नमस्कार दोस्तों, ये है पेपर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का जिसका पोस्ट कोड था 1001 और ये HPSSC द्वारा 20 नवंबर 2022 को इवनिंग शिफ्ट में ये कंडक्ट करवाया गया था। तो आज हम इसका जीके वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जीके के पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लिंगायत आंदोलन अपने उद्गम के लिए डैश का ऋणी है। ऑप्शन नंबर डी बासव का ऋणी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्ट दिग्गज किनके राज दरबार में थे? तो अष्ट दिग्गज थे कृष्णदेव राय के राज दरबार में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने परमांक की पदवी ग्रहण की थी? परमांक की पदवी ग्रहण की थी समुद्रगुप्त ने। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुप्रशासन का बहाना बनाकर लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन से भारतीय राज्य पर कब्जा कर लिया गया था? तो ये कब्जा किया था अवध के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश एवं मुस्लिमों के बीच में सामंजस्य का समर्थन करके 1857 के विद्रोह के कारणों को किन्होंने विश्लेषित किया? ये की था सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट्स दी गई हैं भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। इस आंदोलन ने ब्रिटिश को भारत को आज़ादी देने पर गंभीरता से सोचने का रास्ता तैयार किया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बाकी तीनों जो हैं ये रॉन्ग स्टेटमेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय साइमन कमीशन से असंतुष्ट थे क्यों? तो भारतीय जो साइमन कमीशन से असंतुष्ट थे क्योंकि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा घटना डैश से संबंध है। चौरी चौरा घटना ये संबंध है, ये है किसी उत्तेजित भीड़ द्वारा पुलिस चौकी को जलाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व दलित वर्ग के उत्थान के लिए किन्होंने काम किया? तो स्वतंत्रता से पूर्व दलित वर्ग के उत्थान के लिए काम किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की सतह जो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में स्थित है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है टॉरिड जोन, उष्ण कटिबंध कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, टॉरिड जोन। नेक्स्ट देखिए, गेल झंझा वह उच्च वेग पवनें हैं जो डैश के वेग से बहती हैं। तो गेल उच्च वेग पवनें जो हैं ये कितने वेग से बहती हैं? ये बहती हैं 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ज्वालामुखी के केंद्र के ढह जाने के कारण बने 1 किलोमीटर से अधिक का गर्त क्या कहलाता है? ये कहलाता है कार्डेरा ज्वालामुखी कुंड कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेब्राडोर करंट फ्लोज इन। लेब्राडोर धारा डैश में प्रवाह करती है। तो लेब्राडोर धारा जो है बहती है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक ओशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मरुवन की विशेषता दर्शाता है? विच करेक्टराइजेज द डेजर्ट फॉरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, शायद ए या डी यहाँ पर दोनों ही राइट आंसर हो सकते हैं। कोई एक ए या डी में थोड़ा सा डाउट है इसमें। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ शेयर करें जरूर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ एस्कीमोज। एस्कीमो का मुख्य पेशा है, तो उनका मुख्य पेशा है हंटिंग और फिशिंग, यानी शिकार अथवा मछली मारना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर जो है ये जोड़ती है अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन है। अटलांटिक महासागर और को प्रशांत महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश की है? भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चौड़ा जल मार्ग जहां नदी एवं समुद्र का पानी मिल जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है एन एस्चुरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत में कौन से राज्य की तट रेखा सर्वाधिक विस्तृत है? तो गुजरात राज्य जो है उसकी तट रेखा जो है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत है। बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अरब सागर में अफवाह नहीं करती? विच रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। तो यहाँ पर गोदावरी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, डैश के कारण शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में भारी वर्षा होती है। तो ये होती है किसके कारण होती है? ये होती है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बाखड़ा नंगल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। बाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित की गई है। आसान क्वेश्चन है, सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है बाखड़ा नंगल बांध जो है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ इंडिया। कौन सा राज्य भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज ऑयल बियरिंग एरियाज आर मोस्टली एसोसिएटेड विद। भारत के तेल क्षेत्र मुख्यतः किससे संबंध है। ये संबंध है अवसादी सेल, सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन एचपीआर। हिमाचल प्रदेश में गांव की कुल संख्या कितनी है। 20,690, 20,690। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, स्टेट गेम ऑफ एचपीज। हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है। हिमाचल प्रदेश का जो राज्य खेल है वो है वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज। विश्व की सबसे पुराना जो लोकतंत्र है वो है मलाना गांव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ एचपी वास। हिमाचल प्रदेश के पहले सूचना आयुक्त थे पीएस राणा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ एचपी एस्टेब्लिश्ड। यानी कि हिमाचल प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया था। ये किया गया था पालमपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अधिक संख्या में लघु उद्योग इकाइयाँ हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा अधिक लघु उद्योग इकाइयाँ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एचपी के मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में ये पूछे गए थे सभी क्वेश्चन। आगे पूछा गया, देखिए, पतालसू माउंटेन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पिछले एचपीएसएससी के एग्ज़ाम जो हुए हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं। तो पतालसू पर्वत हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो ये स्थित है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलची पास कनेक्ट मंडी विद। दुलची दर्रा मंडी को डैश के साथ जोड़ता है। तो दुलची दर्रा ये जोड़ता है मंडी को कुल्लू के साथ। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुहार वैली इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। चुहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चुहार घाटी स्थित है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है, मस्क डियर ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस स्थल में स्थित है। ये स्थित है सराहन में। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बिलासपुर की कहानी बुक इज़ रिटन बाय। बिलासपुर की कहानी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बिलासपुर की कहानी पुस्तक लिखी गई है अक्षर सिंह के द्वारा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, तारना देवी टेम्पल वाज बिल्ट बाय विच रूलर ऑफ मंडी। तारना देवी मंदिर मंडी के किस शासक द्वारा बनवाया गया था। तो तारना देवी मंदिर जो है ये मंडी के श्याम सेन शासक के द्वारा बनाया गया था। डी इज़ द राइट आंसर, श्याम सेन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर वाज स्टार्टेड इन 1889 बाई। 1889 में बिलासपुर के नलवाड़ी मेले को इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है। और 1889 का बिलासपुर का नलवाड़ी मेला ये शुरू करवाया गया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बिरसू इज़ अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। बिरसू हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है। बिरसू लोक नृत्य है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द शिमला हिल स्टेट वाज ऑफ शूट ऑफ सिरमौर पेंसिल स्टेट। निम्न में से कौन सा शिमला पर्वतीय राज्य सिरमौर राशि राज्य की शाखा है। तो बालसन जो है इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल राशि राज्य के किस राजा को मंडी के राजा सिद्धसेन द्वारा कपट से मारा गया था। तो वो राजा थे पृथ्वीपाल, यानी कि पृथ्वीपाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा का एकमात्र विशिष्ट सिक्का जिसके 5 सिक्के मिलाकर एक आना बनता है वो था चकली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर चकली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा के किस क्षेत्र के राणा ने जलमार्ग खोलने के लिए अपनी पुत्र वधू को त्याग करने का प्रस्ताव रखा था। तो ये था खनियारा क्षेत्र के राजा ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, खनियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्नौर जिले में निम्न में से कौन सा शादी का रूप नहीं है। तो उसमें जैन कांग ये भी शादी का है, हर ये भी मैरिज की एक टाइप है। उसमें न्यामशा दीपांग ये भी मैरिज का फॉर्म है। तेवांगस्टन जो है ये मैरिज की फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, तेवांगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू राजाओं की पुरानी राजधानी कहाँ थी जहाँ से कुल्लू राजाओं की 12 पीढ़ी शासन करती थी।
तो देखिए ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें जगत सुख जो हो ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जगत सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, किस कंपनी ने हाल ही में 5G सेवाएं देने के लिए प्रौद्योगिकी विशाल कंपनी जैसे कि मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के साथ साझेदारी की? करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, तो रिलायंस यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ब्रोकन इट्स ओन रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट? किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये तोड़ा है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल पेस बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एज ऑफ 2022? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 2022 तक कौन सबसे सफल तेज गेंदबाज है? वो हैं जेम्स एंडरसन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड गैस्टेक मिलान 2022 प्रोग्राम? किस देश ने गैस्टेक मिलान 2022 कार्यक्रम की मेज़बानी की? तो गैस्टेक मिलान 2022 कार्यक्रम की मेज़बानी की है इटली ने, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? इनके महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका हाल ही में देहांत हुआ, कितने वर्षों तक ब्रिटेन की महारानी रही? 70 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिजनेस पर्सन वाज रैंक्ड फर्स्ट इन द फॉर्च्यून इंडियाज लिस्ट ऑफ इंडियाज रिचेस्ट फॉर 2022? 2022 के लिए भारतीय धनवानों की फॉर्च्यून इंडिया सूची में किस व्यवसायी का प्रथम स्थान था? गौतम अंडानी का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसवल लेक विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? मानसवल झील जो कि हाल ही में समाचारों में थी, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मानसबल झील ये स्थित है J&K में, जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर 2022 विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बिलेटरल लीडर टू श्रीलंका? 2022 तक कौन सा देश श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है? वो है भारत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द डायग्नोस्टिक सर्विस फॉर पीपल नेम्ड एक्सप्रेस क्लिनिक? किस राज्य ने हाल ही में एक्सप्रेस क्लिनिक नाम से आम जन के लिए निदानात्मक सेवा प्रारंभ की? ये की है कर्नाटक ने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फुटबॉल टीम वन द ड्यूरन कप इन 2022? किस फुटबॉल टीम ने 2022 में ड्यूरन कप जीता? 2022 का ड्यूरन कप जीता है बेंगलुरु FC ने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जीरो वाज इन्वेंटेड बाय? शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो शून्य की खोज की गई थी भारतीयों के द्वारा, इंडियंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड वाज? दादा साहब फाल्के अवार्ड के प्रथम प्राप्तकर्ता थे, वो थी देविका रानी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर वाज एसोसिएटेड विद? पंडित रविशंकर किससे संबंधित थे? ये संबंधित है सितार से, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डायरेक्टेड द फिल्म ऑन द डिकॉयट क्वीन फूलन देवी? दस्यु रानी फूलन देवी पर फिल्म किसने निर्देशित की? ये की है शेखर कपूर ने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऑथर ऑफ द बुक वन डे वंडर्स इज? वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक हैं, वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक हैं सुनील गावस्कर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन विच सिटी इज ऐशबाग स्टेडियम सिचुएटेड? ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ऐशबाग स्टेडियम जो है ये स्थित है भोपाल में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो होल ऑर्गेनिक इज? संपूर्ण रूप से जैविक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य है? तो संपूर्ण रूप से प्रथम जैविक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य है सिक्किम, बी इज द राइट आंसर, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइलैंड ऑफ होंशु इन जापान इज फेमस फॉर? जापान में होंशु द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जापान का होंशु द्वीप ये प्रसिद्ध है ऑयल के लिए, तेल के, डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, दिसंबर 1 ऑफ एवरी ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज? प्रति वर्ष 1 दिसंबर इसके रूप में मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे के रूप में, सी इज द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीसा पानी जॉर्ज इज लोकेटेड इन? चीसा पानी जॉर्ज स्थित है, चीसा पानी जॉर्ज ये स्थित है नेपाल में, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना लाल पटेल इज द रेसिपिएंट ऑफ? पन्ना लाल पटेल को डैश प्राप्त हुआ है?
तो पन्नालाल पटेल को प्राप्त हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए, जसपाल राणा इज ए डिस्टिंग्विश्ड एथलीट इन विच गेम। जसपाल राणा किस खेल के एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं? ये हैं शूटिंग के, निशानेबाजी के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक गेम्स आफ्टर 4th सेंचुरी एडी रिस्टार्टेड फ्रॉम। 4वीं शताब्दी ईस्वी सदी के बाद ओलंपिक गेम्स डैश से पुनः प्रारंभ हुए। तो 1896 से पुनः प्रारंभ हुए, 1896 ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस कैरेक्टर पिकविक वाज क्रिएटेड बाय। प्रसिद्ध पात्र पिकविक की रचना किसके द्वारा की गई थी? पिकविक की रचना की गई थी स्टीवन स्पिलबर्ग के द्वारा। डी इज द राइट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट देखिए, बेलूर मठ इज एसोसिएटेड विद। बेलूर मठ किससे संबंधित है? बेलूर मठ संबंधित है विवेकानंद से। बी राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी सिचुएटेड। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है शादनगर में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज नियर विच सिटी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस शहर के निकट है? ये स्थित है न्यूयॉर्क के पास में। ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया इज। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है वो है अप्सरा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया वाज। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी दामोदर घाटी परियोजना। यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लेड इन। प्रथम रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड, उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अवर नेशनल एम्बलम अशोक चक्र। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आर्य स्पोक हैं? तो अशोक चक्र में स्पोक हैं 24। डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंसी ऑफ इराक इज। इराक की मुद्रा क्या है? इराक की मुद्रा है दिनार। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ISI इज एन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ। ISI डैश की एक गुप्तचर संस्था है, ये है पाकिस्तान की। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या नाम है? प्लीज़ शेयर करें आप इसका आंसर। भारत की जो गुप्तचर संस्था है वो उसका क्या नाम है? नेक्स्ट देखिए, परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य है। परमाणु अप्रसार संधि इसका उद्देश्य है नाभिकीय शस्त्रों को फैलने से रोकना, टू चेक स्प्रेड ऑफ द न्यूक्लियर आर्म्स। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ ट्रीज आर आल्सो कॉल्ड एज सन लविंग ट्रीज। किन प्रकार के वृक्षों को सूर्यताप पसंद करने वाले वृक्ष भी कहा जाता है? ये कहा जाता है हीलियोफाइटस। आत्पौद्भिद यहाँ पर बी हीलियोफाइटस जो है राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द रेड ऑरेंज एंड येलो कलर्स ऑफ लीफ इज ड्यू टू। पत्तियों का लाल नारंगी तथा पीला रंग डैश के कारण होता है? ये तो है क्रेटिनाइड के साथ के कारण। डी इज द राइट आंसर, क्रेटिनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय। फर्मेंटेशन एक कार्बनिक ऑर्गेनिक यौगिक को डैश द्वारा अपघटित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी एंजाइम यहाँ पर राइट आंसर होगा, एंजाइम्स। नेक्स्ट देखिए, बायोडाइवर्सिटी इज आल्सो नोन एज। जैव विविधता को डैश भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी कहा जाता है, पारितंत्र विविधता। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्री स्पीसीज मोस्ट कॉमनली यूज इन सोशल फॉरेस्ट्रीज। वृक्ष की जातियाँ जिनका उपयोग सामान्यतः सामाजिक वानिकी में किया जाता है, उसका नाम है गंध सफेदा। सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, वीडियो जरा लंबी हो रही है क्योंकि सभी क्वेश्चन हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक कंटेन्स डेटा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रेड डेटा बुक में निम्न में से किसके डेटा का समावेश होता है? ये तो है ऑल एंडेंजर्ड स्पीसीज का, सभी संकटापन्न प्रजातियों का। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए 4 यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इनमें से जो ट्रू स्टेटमेंट वो है, संपूर्ण दाने वाले अनाज तथा दालें अधिक पौष्टिक होती हैं। होल ग्रेन सीरियल एंड पल्सेस आर मोर न्यूट्रिच। यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म RS फैक्टर रेफर्स टू। पद RS फैक्टर किसे संदर्भित करता है? RH फैक्टर ये संदर्भित करता है रिसर्च फैक्टर को। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, फ्लैट फुटेड कैमल कैन वॉक इजिली इन सैंडी डेजर्ट बिकॉज प्रेशर्स ऑन द सैंड इज।
स्पाट पाम वाले ऊंट रेतीले मरुस्थल में आसानी से चल सकते हैं, कारण है क्या? इसका कारण क्या है? इसका कारण है संपर्क में आने वाले सतही क्षेत्र में वृद्धि से रेत पर दाब में कमी होती है, डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द मिल्क टीथ इन अ चाइल्ड इन 3-4 ईयर्स। इनमें से किसका समावेश 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में नहीं होता है? तो वो देखिए मॉलर्स यहाँ पर राइट आंसर होगा, मॉलर्स। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज प्रोड्यूस्ड बाय। मानव त्वचा का रंग किसके द्वारा उत्पादित होता है? ये होता है मेलेनिन के द्वारा। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, मेलेनिन। नेक्स्ट देखिए, ऊन के कपड़े शरीर को ठंड से बचाते हैं, इसका कारण क्या है? ऊन के कपड़े जो है शरीर को जब ठंड से बचाते हैं तो इसका कारण है वह ऊष्मा का कुचालक है। इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो। यानी कि जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तब इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वो है, जब हम वर्षा की बूंदों की ओर मुखातिब हैं तब सूर्य पीछे की ओर रहता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, द सन रिमेन्स बिहाइंड एज वी फेस रेन ड्रॉप्स। बी देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। दांतों का बड़ा चित्र देखने हेतु दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये जो प्रयोग करते हैं उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म लिसन टू द विशल ऑफ अराइविंग एंड डिपार्चिंग ट्रेन। कोई व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहकर आने और जाने वाली गाड़ियों की सीटी सुनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन अराइव्स। उच्च तारत्व पिच की जब ट्रेन आती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर इसका देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यूरेनियम इवेंचुअली डिकेज इनटू ए स्टेबल आइसोटॉप इज। यूरेनियम का डैश के स्थिर आइसोटॉप में अंततः अपक्षय होता है, लेड में होता है। ऑप्शन नंबर सी लेड यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए पूछा गया है, द केमिकल नेम ऑफ हाइपो कॉमनली यूज्ड इन फोटोग्राफीज। फोटोग्राफी में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम थियोसल्फेट। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टज इज ए टाइप ऑफ। क्वार्टज किसका एक प्रकार है? तो क्वार्टज एक टाइप है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। आगे देखिए, विच गैस इज़ यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स। कच्चे हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथाइन का यूज़ किया जाता है। ए इज़ द राइट आंसर, इथाइन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन इंडियन एग्रीकल्चर हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। भारतीय कृषि में उच्च पैदावार किस्म कार्यक्रम डैश में शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था 1966 में। सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखिए, बर्थ रेट इन अ कंट्री इज़ डिफाइंड एज। किसी देश में जन्म दर किस रूप में परिभाषित की जाती है? जन्म दर ये प्रभावित की जाती है एक वर्ष में प्रति 1000 मीटर पर जन्मों की संख्या। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सजेस्टेड द रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया? रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था गुनार मिर्डल ने। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, सीडो SIDO इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। सीडो SIDO किसके विकास से संबंधित है? ये संबंधित है लघु उद्योग स्मॉल इंडस्ट्रीज के विकास के लिए। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक इज आल्सो कॉल्ड एज। विश्व बैंक को यह भी कहा जाता है। तो विश्व बैंक को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ए इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हवाला इज। हवाला क्या है? हवाला है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, इलीगल ट्रेड ऑफ फॉरेन करेंसी। बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। आगे पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GNI। GNI की फुल फॉर्म पूछी गई है। GNI की फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल इनकम। बी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखिए, द सिस्टम ऑफ इशूइंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ मनी इन द मार्केट इज नोन एज। बाजार में मुद्रा की देखरेख एवं जारी करने की पद्धति किस रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है मिनिमम रिजर्व रेशो, यानी कि न्यूनतम आरक्षित अनुपात। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रेट रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट एट विच। बैंक दर का संदर्भ उस ब्याज दर से है जिस पर।
तो इसका मैं देखिए सेंट्रल बैंक गिव्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक, यहाँ पर राइट आंसर होगा। केंद्रीय बैंक व्यवसायिक बैंकों को ऋण देता है, बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज अदरवाइज कॉल्ड एज, प्राइवेट निवेश को दूसरे रूप में क्या कहा जाता है? प्राइवेट निवेश को दूसरे रूप में कहा जाता है स्वायत्त निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ए इज द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इंटरफेस इन फार्मिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को बनाने में सबसे गहन अनुमेय निम्न में से किस में से उपयोग किया गया है? ये किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अधिनियम के समय प्रस्तावना में किस आदर्श को शामिल नहीं किया गया था? तो उसमें सामाजिकता, सोशलिस्ट को इसमें शामिल नहीं किया गया था, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्तियाँ, सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आर्टिकल 31A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट एसेट एटसेट्रा डील्स विद द, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 से भूमि एस्टेट के अधिग्रहण के लिए प्रदत्त विधि का बचाव किससे संबंध रखता है? तो ये संबंध रखता है राज्य सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ राष्ट्रपति भवन स्टार्टेड इन विच ईयर, राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रपति भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ था 1929 से, 1929 से, डी यहाँ पर राइट आंसर। आगे नेक्स्ट पूछा गया है, विच आर्टिकल्स गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? वो वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 249, 249 अनुच्छेद, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इशूज और नोटिफिकेशन फॉर प्रोपोगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव सेशन, विधानसभा सत्र के प्रचारण के लिए अधिसूचना निम्न में से कौन जारी करता है? तो इसके लिए सूचना जारी करता है राष्ट्रपति, सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गवर्नर, राज्यपाल के विषय में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? राज्यपाल के विषय में जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो है मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बिकम गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज़ 30 ईयर्स, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, न्यूनतम एज जो वो 35 एज चाहिए होती है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। आगे देखिए, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधानसभा समिति की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 500 हो सकती है, 500, यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इनके जनहित याचिका का क्या अर्थ है? जनहित याचिका का अर्थ है पीड़ित द्वारा न्यायालय में लाया गया वाद जिसमें जनहित शामिल है, यानी कि अ केस ब्रॉट बाय विक्टिम टू कोर्ट इन्वॉल्विंग पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द कमेटी अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द पंचायती राज वाज चेयर्ड बाय, पंचायती राज की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 1977 में नियुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? वो था अशोक मेहता, बी यहाँ पर इसका देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में डील करता है? वो संविधान संशोधन है 86वां, 86th, यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था है? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग जो है संवैधानिक संस्था है, ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा इनमें से। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ अ फीचर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, भारत में सिविल सर्विसेज का एक लक्षण है, भारत में सिविल सर्विसेज का एक लक्षण है तटस्थता एवं निष्पक्षता, ए यहाँ पर इसका देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट आई डोंट एक्सेप्ट अ पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन, यानी किसने कहा मैं धर्म के बिना राजनीति स्वीकार नहीं करता? ये कहा था एम के गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द मौर्याज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम इन द डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया वाज दैट ऑफ, मौर्य के पश्चात दक्कन और मध्य भारत में सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य कौन सा था? तो वो सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था सातवाहन, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए, द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द शाह ऑफ पर्सिया एंड द मुगल वाज द कंट्रोल ऑफ,
मुगलों और पर्शिया के शाह के मध्य किस पर नियंत्रण के लिए विवाद था? तो ये विवाद था कंधार के मध्य, यहाँ पर बी राइट आंसर होगा कंधार। नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ केव आर्ट। गुफा कला के उत्थान से कौन सा संबंधित नहीं है? वो है अमरनाथ। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द विमाना स्टाइल इन टेम्पल आर्किटेक्चर केम इनटू वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ। मंदिर वास्तुकला में विमान स्टाइल किसके द्वारा शासन के दौरान प्रचलित हुई? विमान स्टाइल ये प्रचलित हुई चोल के शासन के दौरान। बी यहाँ पर डी राइट आंसर होगा चोलास। नेक्स्ट देखिए, विच फ्रूट्स नॉट मेंशन्ड इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस फल का उल्लेख नहीं है? अमरूद का उल्लेख नहीं है, गावा का। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द इमीडिएट कॉज ऑफ इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली ऑन इंडिया वाज। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर हमले का तात्कालिक कारण क्या था? उसका तात्कालिक कारण था उसे शाहनवाज खान ने बुलाया था। ही वॉज इन्वाइटेड बाई शाहनवाज खान। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स अभी हमने जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर जिसका पोस्ट कोड था 1001 उसका जीके वाला सेक्शन मैक्सिमम हमने डिस्कस कर लिया। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो क्वेश्चन भी हम जल्दी ही डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशियली।